नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी पूरे जोश और उमंग के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक वही आपका जो है क्लास 2 यानी डे 2 है जो आज आपका यानी रेशियो चैप्टर में हमने पिछली क्लास में यानी कल के क्लास में हमने 61 क्वेश्चन किया था और अनुपात का जो पहला सेक्शन था सेक्शन A का पार्ट 1 अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न। इसका हमने 61 क्वेश्चन किया था और जिसमें सिर्फ ये सीखे थे कि अनुपात हम कैसे प्रकट करते हैं। बहुत सारा नेचर रहता है, बहुत सारा टाइप रहता है, अलग-अलग टाइप से रहता है। तो फिर अनुपात कैसे प्रकट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने यही सीखा। 61 क्वेश्चन में हमने सिर्फ़ ये सीखा कि अनुपात कैसे प्रकट करते हैं। आज हम लोग करेंगे सेक्शन A का पार्ट 2 और पार्ट 2 में ये सीखेंगे अनुपात प्रकट कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। कि अनुपात को प्रकट कर तुलना कैसे करते हैं, यानी निश्चित राशि का तुलना करके अनुपात के उसी पद से गुणा कर देते हैं जो पूछता है। तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी हम बताया था, थ्योरी ये आपको बताया था अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं और जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आप सभी क्या करिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर नहीं किए हैं, है ना? सब लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी जो हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो भी नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएँ। और जो भी अभी जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं, बताइए जुड़े हैं कितना लेकिन लाइक नहीं किए हैं? तो लाइक सभी लोग फटाफट कर दीजिए, है ना? सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो सब लोग लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए ताकि हमको ये पता चल पाए कि कितना जुड़े हैं, है ना? एक बार कमेंट में सभी लोग बता दीजिए वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है। मनीषा कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विवेक विकास कुमार, सचिन आरती कुमारी, प्रेरणा, सौरभ कुमार, ओम कुमार, है ना? राजन कुमार, श्वेता कुमारी, विकास, ओम, यहाँ पर जो है राजन, प्रेरणा, ठीक है, बहुत सारे जुड़ गए हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। सब लोग लाइक नहीं किए, लाइक करिए फटाफट। चलिए तो समय बर्बाद ना करें, सीधा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, है ना? तो चलिए ठीक है। तो आ जाइए भाई सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर सीधा, समय को बर्बाद ना करें और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जिसमें बताओ पिछले क्लास में हमने आपको 1 नंबर से लेकर के आप सभी जानते हैं ये 61 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था और आज हम लोग जो करेंगे ये सेक्शन A का पार्ट 2 होगा। ध्यान देना भाई, सेक्शन A का पार्ट 2, है ना? सेक्शन A का पार्ट 2 ये देख पा रहे हैं आप, सेक्शन A का क्या है, ये पार्ट 2 है ना? चलिए, तो ये जो है 1 सेकंड रुक जाओ। जैसे सेक्शन A का ये अब सेक्शन ए का ये देखो क्या है, आपका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, आप सभी हेडिंग देख रहे हैं क्या है, अनुपात प्रकट कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना? अनुपात प्रकट कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तो सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देख लो यहाँ पर हम 60 से यहाँ पर जो है 60 से 62 नंबर क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। 60 से कितना है, 62, ठीक है? 62 नहीं होगा भाई, इसमें 60 से 63 हो जाएगा, ठीक है? 60 से यहाँ 60 दिया है, 62 से 63 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 62 नंबर क्वेश्चन से आते हैं हम लोग सीधा, ध्यान देना, 62 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, नेचर 1, है ना? नेचर 1 में ये देखो 62 क्वेश्चन क्लियर है ना? बताइए एक बार आप सभी क्वेश्चन देखो, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन सबको दिख रहा है बढ़िया? एक बार हम देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, अब क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कर लीजिएगा आप, यहाँ पर है आपका, यहाँ एक चीज़ कर लो, यहाँ 62 होगा 62, ठीक है? यहाँ 62 से हो जाएगा आपका 63, 62 और 63, ठीक है? 62, 63। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लो भाई। कहता है ₹10,980 की राशि को ₹10,980 की राशि को एबीसी में इस प्रकार बाँटा गया है। बताओ किस तरह से, देखो ₹10,980 की राशि को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है, ठीक है? तो अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन 62 में कि बताओ सी का हिस्सा क्या है और यहाँ पर पूछ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में बी और सी के हिस्से का योग क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्या दिक्कत है? अब बता दो आंसर। तो कहेंगे सर ये बताओ ₹10,980 है। इसको ना बाँटा गया एबीसी में। बताओ एबीसी, ए, बी और सी में बाँटा गया। अब कैसे बाँटा गया तो बताओ 7 रेशियो 3 रेशियो कितना
5 में बांटा गया है। अब बताओ ये इस रेशियो में बांटा गया, तो बताओ ये इसको हम बोलते हैं निश्चित राशि, जो अनुपात में नहीं रहता है, जिसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं निश्चित राशि, और ये होता है अनुपातिक राशि। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात उसी पद से कर देंगे। उसी पद का मतलब क्या हुआ कि निश्चित राशि यदि तीनों का योगफल है तो तीनों के योगफल से तुलना करेंगे, निश्चित राशि ए का हिस्सा ए से तुलना करेंगे, निश्चित राशि बी का हिस्सा बी से तुलना करेंगे, यानी निश्चित राशि जिसका रहेगा अनुपात के उसी पद से तुलना कर देंगे, जो भी पूछेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो भाई अब आप मुझे बताओ ये 10,980 जो है 10,980 ये क्या है? तो तीनों का योगफल है, क्योंकि 10,980 को एबीसी में बांटा गया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 10,980, ये तीनों का योगफल है, तो तीनों के योगफल से तुलना करिए। बताए 7 3 10 5 15। और आपको यदि यहाँ पूछा जाए 62 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ, यहाँ पर सी का हिस्सा क्या है, तो बताओ 5 से गुना। अच्छा कल के दिन आपसे पूछता ए का हिस्सा क्या है, तो सीधा 7 से गुना कर देते, बी का हिस्सा क्या है तो 3 से गुना कर देते। बताओ 15 से इसको काट लेते हैं, 15 से ये कटेगा आपका, 15 से इसको काटेंगे तो बताइए 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 बच गया कितना? बच गया आपका यहाँ पर बताओ कितना, 4 बच गया, 4 पर 8 48, 15 तिया 45, 15 तिया 45 बच गया, 3 3 पर 0, तो 15 दूना 30, यानी 732 बार में कट गया। 732 से गुना क्या कर देंगे 5, तो गुना कर दो 5 से, तो 5 से गुना करते तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बताओ 5 या 15, 16 का 6 कैरी कितना 1, और बताइए 7 पंचे 35 और 1 कितना 36, तो आंसर कितना हो जाएगा 3660। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बताओ ऑप्शन कौन सा है? डी, डी इज करेक्ट। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताओ 63 नंबर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो तुलना तो फिर करेंगे, तो तुलना करके ये 732 तो आना ही है, फिर से तुलना यदि करें तो 732 तो कट के आना ही है ना, तो फिर से क्या तुलना करेंगे, सीधा 732 गुना। अब जो पूछा उसे गुना करो। क्या बोल रहा हूं, पूछा आपसे बी और सी के हिस्से का योग क्या है, तो बाबू बी और सी के हिस्से का योग क्या है, जो पूछेगा ना उसे बस गुना कर देना और कुछ नहीं। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देना, जो पूछेगा उसे गुना कर देना है। तो बताओ बी और सी के हिस्से का योग पूछ रहा था, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 से गुना कर देते हैं। बताओ यहाँ 8 दूनी 16 का 6 कैरी कितना 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 कैरी कितना 2, 8 7 56 2 कितना हो जाएगा 58। आपका आंसर कितना आ गया 5856। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन आपका हो गया ए, है ना, आंसर हो गया 5856। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो ये भी क्वेश्चन उसी का है बाबू, ये भी क्वेश्चन उसी का है, 64 भी क्वेश्चन उसी का है। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन भी उसी का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार बता देते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में देखो रेशियो, देखो क्या था, रेशियो था आपका यहाँ पर बताइए 10,980 रुपया था। देख लो एक बार फिर से लिख देते हैं, 10,980 रुपया है। इसको किसके बीच बांटा गया है? ए बी सी के बीच। किस रेशियो में? ए बी और सी के बीच बांटा गया था। ए बी और सी के बीच किस रेशियो में? तो बताओ यहाँ पर 5 है, बताओ क्या रेशियो था, एक बार देख लो, रेशियो था 7:3:5। तो बताओ रेशियो था 7:3 अनुपात कितना 5। अब बताओ यहाँ पर 10,980 ये क्या है, तीनों का योगफल है, तो तीनों के योगफल का तुलना तीनों के योगफल से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा बाबू, बताओ 7 3 10 5 15। और आपसे यहाँ पर बताओ क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो ए और बी के हिस्से के बीच अंतर। तो बताओ ए और बी के बीच अंतर कितना है, 7 और 3 में कितना का अंतर है, 4 का, हम 4 से गुना कर देंगे। अब इसको हम काट देते हैं, 15 से इसको काटेंगे तो 732 बार में कटेगा, अभी तुरंत हमने काटा था। अब 4 से बस गुना कर देना, तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, और 7 चौके 28 और 1 कितना 29। तो आंसर कितना हो जाएगा 2928। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया आपका 2928, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर, एक बार आप सभी जो है 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप सभी एक बार 65 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दे देंगे। एक बार हम कमेंट देख लेते हैं कि कितना सभी जुड़े हैं आप सभी, बताइए कितना वाचिंग है, लेकिन सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज लाइक सभी लोग कर लीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, सभी लोग नहीं जुड़े हैं। बताइए आवाज क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सभी लोग जो है कमेंट में एक बार बता दीजिए, क्वालिटी सही है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए फास्ट में, एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए। चलिए सब लोग का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। 65 का आंसर सी बता रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर भी आ गया। सचिन कुमार, रोशन कुमारी, रोशनी जो है आपका रोशनी कुमारी, चंचल, सचिन, प्रिंस, निभा, साजन कुमारी, ठीक है, प्रिंस। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा, तो हम सीधा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 7178 विद्यार्थी है, यानी बताओ एक विद्यालय में 7100 क्या है, 7178 विद्यार्थी। ध्यान देना बाबू, एक विद्यालय में जो है 7178 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में 7100 कितना है, 78 विद्यार्थी है, तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, बताओ 47:50 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, क्या दिक्कत है भाई? अब खुद बता दो, लड़का और लड़की का रेशियो दिया है कितना, 47:50।
50 दिया, 47:50। अब आप बताओ टोटल स्टूडेंट कितना है? 7178 दिया है, 7178। अब बताओ ये टोटल ना है, बॉयज प्लस गर्ल्स ना है, ये टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, 47 और बताओ 50 कितना हो जाएगा? 97। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए और जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। अब बताओ यहाँ पर कह रहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बताओ लड़कों की संख्या, यदि लड़का पूछ रहा है तो कितना से गुना कर देंगे? 47 से गुना कर देंगे। और यदि लड़की पूछेगा तो कितना से गुना कर देंगे? 50 से गुना करेंगे। अच्छा, कल के दिन आपसे ये पूछता क्वेश्चन में कि लड़का और लड़की का अंतर क्या है, तो बताओ लड़का और लड़की में कितना का अंतर है? 3 का, तो हम 3 से गुना कर देते हैं। जो भी पूछेगा उसे क्या कर देंगे? जो भी पूछेगा उसे गुना कर देंगे। वीडियो को शेयर करिए आप सभी भाई जल्दी, फास्ट में। ठीक है? तो चलिए इसी तरह से अब आप मुझे बता दो, यहाँ पर इसको 97 से यदि मैं काट दूँ, एक बार रुक जाओ तो भाई। चलिए ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, जो पूछेगा उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अब आप मुझे बताओ, इसको यदि इससे काटोगे तो 97 से लगभग ये 74 बार में कट जाएगा, 74 बार में ये फाइनली कट जाएगा। अब 74 गुना हमको क्या करना है? 47। अब खुद बताओ, गुना नहीं करना है, अब यूनिट डिजिट को पकड़ के आंसर दे दीजिए। गुना काहे करेंगे? अब बताओ, यहाँ इकाई अंक क्या है? 4, यहाँ इकाई अंक क्या है? 7। तो 7 चौके 28, इतना तो कन्फर्म है ना कि गुना करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। अब देखो कौन सा, इस ऑप्शन में 8 है? नहीं, ये गलत। इस ऑप्शन में 8 है? नहीं, गलत। इसमें किसका इकाई अंक 8 है? नहीं, गलत। इसका इकाई अंक 8 है, तो यही आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर आ गया। इसको गुना भी आप कर लीजिएगा तो कितना आएगा? 3478 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया भाई? तो फाइनली आंसर आ गया 3478। यही फाइनली आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? तो आंसर कितना आ गया? 3478। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में देख लेना, 66 नंबर क्वेश्चन में है आपका। अब बताइए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये भी सेम सवाल नहीं है। अब बताओ सिर्फ क्या किया है? डेट चेंज कर दिया, सेम सवाल नहीं है। अब बताओ क्या बोला? एक विद्यालय में 93 से 6 विद्यार्थी है, वहां 71 से 78 विद्यार्थी थे, यहाँ 93 से 6 विद्यार्थी है। विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात दिया है। बताओ लड़का और लड़की का रेशियो कितना दिया है बाबू? यहाँ बताओ क्या दिया? 41:25 दिया, 41:25। टोटल स्टूडेंट कितना है? 93 से 6 है। टोटल का तुलना टोटल से बताओ, 41 और 25 कितना हो जाएगा? 66। 41 25 कितना? 66। अब बताओ यहाँ पर अब आपसे पूछेगा विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़का निकालना है तो कितना से गुना कर देंगे? लड़का निकालना है तो हम कितना से? 41 से गुना कर देंगे। यदि लड़की पूछता तो कितना से? 25 से गुना कर देते। यानी जो भी है, लड़का लड़की में अंतर पूछता तो कितना? 16 का अंतर है, तो 16 से गुना कर देते। यानी जो भी पूछेगा उसे क्या कर देंगे भाई? गुना कर देंगे। ठीक है ना? एक बार कमेंट देख लें आप सभी का, एक बार आप सभी का हम कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सभी लोग का ठीक है। आंसर बता दीजिए क्या आया सॉल्यूशन करके, फास्ट में बताइए। फास्ट में आप सभी बताइए आंसर क्या आया, कमेंट में आंसर बता दीजिए। ठीक है, सबका आंसर आ गया, सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। यानी इसको फाइनली यदि हम काट दें बाबू, इसको हम यदि काटेंगे तो ये, इसको काटोगे तो ये 141 बार में कट जाएगा। आप काट के देख लेना, ये कटेगा कितना बार में? 141 बार में। तो एक बात आप खुद बता दो, इसका भी इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप बताओ एक ऑप्शन में इकाई अंक पर 1 है, यहाँ पर बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5781। तो आपका आंसर हो जाएगा 5781। ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना? कोई दिक्कत? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाओ भाई 67। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 67 में दिया है आपका 67 देखो। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, एलपी का पूछा गया क्वेश्चन। अब बताओ आसानी से नहीं बता देंगे? क्या बोला है क्वेश्चन में? कहता है यदि तीन संख्या 5:6:8 के अनुपात में है, उनका योग कितना है? 3800। कोई तीन संख्या, उसका अनुपात दिया है बाबू, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसका अनुपात खुद देखो, 5 अनुपात कितना, 6 अनुपात कितना, 8 दिया है। अब बताओ इन सभी का योगफल है 3800। 3800 क्या ये बताओ पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, कि तीनों का योग है? सर तीनों का योग है। तो तीनों के योगफल का तुलना तीनों के योगफल से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो तीनों का योगफल कितना हो गया? 8 6 14 और 14 5 19 हो गया। अब आपसे जो भी पूछेगा उसे गुना कर दो। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या इस सभी में क्या है? तो 8 है। तो हम कितना से गुना कर देंगे? 8 से। बाबू इसको काट दोगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 8 दूनी 16। तो आपका आंसर कितना हो गया बताओ? आंसर आ गया आपका 1600, है ना? आपका आंसर कितना आ गया? 1600। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया? 1600। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 68। आप सभी फास्ट में जो है, हाँ 68 होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आप सभी फास्ट में जवाब दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी फास्ट में बताना भाई। 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, क्या क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दो। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार देख ले कमेंट आप सभी का, क्योंकि आप लोग का शिकायत रहा था सर कमेंट नहीं देखते हैं, इसीलिए हम कमेंट को देख लेते हैं, है ना? आप कमेंट को बार बार देखेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे क्या, है ना?
इसीलिए हम कमेंट ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, फिर भी देख लेते हैं, नहीं देखेंगे तो आप लोग कहिएगा सर हम लोग का आप देखबे नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं गुरु प्रसाद का आंसर आ गया है, मनीषा जायसवाल का आंसर आ गया है, चंचल का आंसर आ गया है, नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी, ठीक है, चंचल, लक्ष्मण, है ना? सभी लोग का अंजलि कुमारी, सोफिया, लक्ष्मण, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी तरह से अब बताओ क्या बोला, 682 रुपया की राशि को 3 व्यक्ति के बीच इतना अनुपात में बाँटा गया। अब बताओ 682 को ना 3 व्यक्ति में बाँटा गया जी, तो 682 तीनों का योगफल है। तो बताओ तीनों का अनुपात देखो यहाँ पर दिया है, तीनों का अनुपात कितना दिया है देख लो। तो तीनों का अनुपात जो दिया है भाई वो क्या दिया है देख लो, 18:3 कितना 9 दिया है। भाई तीनों का योगफल कितना है 682, तो तीनों के योगफल का तुलना तीनों के योगफल से कर दीजिए। 18 3 21, 21 9 कितना हो जाएगा 30। 18 9 सॉरी 18 3 21, 21 9 कितना हो जाएगा 30। तो योगफल का तुलना योगफल से, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। तो क्या पूछा, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्से के बीच का अंतर बताओ। तो सबसे बड़ा कौन है भाई 18, सबसे बड़ा कौन है 18, सबसे छोटा कौन है 3, इसके बीच अंतर पूछा था, अंतर कितना है 15 का, 18 3 में कितना का अंतर 15, तो 15 से गुना करेंगे। बाबू इसको हम काट देंगे 15 से, इसको 2 बार में काटेंगे। अब बताओ 2 से यदि मैं इसको काट दूं 2 से, तो 2 से बताओ ये भाई क्या बार में कटेगा, 2 से यदि इसको काट दें तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 से इसको काटेंगे 34 दूना 68 और 1 दूना 2, यानी कितना आ गया, तो आंसर आप देख पा रहे हैं आंसर आ गया 300 कितना 341। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया 341, सीधा आंसर हो जाएगा 341 ऑप्शन डी। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, 68 हो गया, 68 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन भी सेम है भाई, आप देख लो। वो आरपीएफ बताओ, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ना फालतू कुछ करा रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल बताओ यहाँ पर पूछा गया 2025 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में, सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा रहा है बस। तो घबराना नहीं है, मैथ है, मैथ में डिजिट चेंज होता है और क्या चेंज होगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन लाएगा भाई। तो जितना टाइप बनता है उतने ना पूछेगा और क्या पूछ देगा। चलो आ जाओ, तो यहाँ से बताइएगा। अब बताओ यहाँ 905 रुपया की राशि को 3 व्यक्ति के बीच बांटा गया, तो 905 को 3 व्यक्ति के बीच बांटा, किस रेशियो में, पहला, दूसरा और तीसरा किस अनुपात में बांटा गया है, तो यहाँ पर बांटा गया 9 अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 10 अनुपात कितना में, बताओ 16 में। बाबू अब बताओ यहाँ तीनों का योगफल कितना है 905, यहाँ पर तीनों का योगफल क्या है, तो तीनों की योगफल का तुलना तीनों के योगफल से कर देते हैं, जो पूछता है उसे गुना कर देते हैं। तो अब आप खुद बता दीजिए, 16 यहाँ पर बताइए 16 10 कितना हो जाएगा, 16 10 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 9 35 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 26 9 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। यहाँ पर भी क्या पूछा, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा बताओ क्या है 16 है, सबसे छोटा क्या है 9, तो 16 और 9 में कितना का अंतर है 7 का, तो कितना से गुना 7 से। अब बताओ यदि 7 से मैं इसको काट दूं, 7 से क्या बार में कटेगा, 7 पंचे 35। अब 5 से हम इसको काट देते हैं 5 से, तो बताओ 5 से ये क्या बार में कटेगा, 5 से यदि मैं इसको काट दूं 5 से, तो बताओ 5 से 18 पंचे 90, 5 का ना 5, तो बताओ फाइनली कितना आ गया 181। तो बताओ आंसर कितना आया, आंसर आ गया फाइनली आपका 181। आंसर कितना आ गया। चलिए तो बैट्रिक डाउन हो गया था, बैट्रिक चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसका आंसर क्या गया बाबू 181 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में देख लो भाई सेम सवाल है, यहाँ भी देख लो सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। आप खुद बताइएगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर फास्ट में। फास्ट में आप सभी एक बार 70 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, तो बताओ जो 2 सवाल अभी हमने बताया वही सवाल है। एक बार आप सभी 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। एक बार आप सभी 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट में। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर फास्ट में बताइए आप सभी, जल्दी बताइए। आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फास्ट में। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी करिए। कमेंट क्यों ना आ रहा भाई, मोबाइल में ही। चलिए, तो सभी लोग का आंसर आ गया। चलो, अब आ जाइए भाई, यहाँ पर हम कहते हैं कह रहा 785 रुपया की धनराशि को 3 व्यक्ति के बीच बाँटा गया। यहाँ पर भी बताओ 785 को 3 व्यक्ति में बाँटा गया। यानी 785 क्या है, तीनों का योगफल है। 3 दोस्त है, 785 रुपया इसको 3 दोस्त के बीच बाँटा गया, तो तीनों का योगफल है। किस रेशियो में बाँटा गया वो दे दिया है। तो तीनों का अनुपात दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। ये देखो तीनों का अनुपात दिया है, कितना दिया बाबू 19 रेशियो 3 रेशियो कितना 18 है। तो तीनों का योगफल कितना है 785। यहाँ पर देखो तीनों का योगफल कितना है, तो बताओ यहाँ 18 3 कितना हो जाएगा 21, 18 3 कितना 21 19 कितना हो जाएगा 40। बताओ 21 19 कितना हो जाएगा 40। तो योगफल का तुलना योगफल से कर दिए, जो पूछेगा उसे गुना। आपसे कह रहा है यहाँ पर भी वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच कितना अंतर है, तो बताओ सबसे बड़ा क्या है बाबू 19 और सबसे छोटा क्या है 3।
19 और 3 में कितना का अंतर है? 16 का। बोलो 19 और 3 में कितना का अंतर है? 16 का। तो यहाँ पर 16 से गुना कर दिया, ये अंतर ही पूछ रहा है। अब इसको हम काट देंगे, 8 से तो काटेंगे 5 बार में, 8 से इसको काट देंगे तो 8 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है ना? 8 पंचे 40, 8 दूना 16। अब 5 से भाई साहब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से ये कटेगा, मतलब 15 बचे 75, बच गया कितना? 3, 3 पर 5, 5 सते 35, सही है ना? इसी तरह से बताओ इसको हम गुना कर लेते हैं, बताओ 7 दूना 14 का 4। अब बताओ एक को यूनिट देखो, 7 दूना 14 का 4, बस देख लिए, पूरा गुना करने की क्या जरूरत है? 314। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? बाकी गुना करना है तो कर लो, 7 दूना 14 का 4 क्या रही? 1, 15 दूना 30 और ये कितना हो जाएगा? 31। तो आपका आंसर कितना आ गया? 314। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए कोई दिक्कत, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 71 पर। 71 में देखो भाई, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ। 71 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा आप सभी। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? है ना? 71 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दे देंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फास्ट में आप सभी बताएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता दीजिए। क्वेश्चन कट नहीं ना रहा है? एक बार आप सभी बताइए तो क्वेश्चन सही है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन कट नहीं ना रहा है? चलो बहुत बढ़िया, एक बार कमेंट में आप सभी बता दीजिए। एक बार आप सभी का कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा? 71 का डी होगा। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर भी आ गया। आप बताओ, किसी कंपनी के कुछ लाभ प्राप्त होता है, किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है, अब कितना लाभ प्राप्त होता है मुझे मालूम नहीं है। जिसे कंपनी के 3 भागीदार, बताओ 3 दोस्त, एक कंपनी 3 दोस्त मिलकर के खोला होगा, तीनों को जो लाभ मिलता है कितना? इतना इतना के अनुपात में मिलता है, वितरित किया जाता है। तो तीनों दोस्त को किस अनुपात में लाभ मिलता है वो देख लो। यानी कंपनी द्वारा जो लाभ हुआ वो 3 दोस्त मिलकर के बांट लिया था। पहला लिया 12 के रेशियो में, दूसरा लिया 13 के रेशियो में, और बताओ तीसरा लिया है आपका 15 के रेशियो में, ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पर कहता है यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्सों के बीच अंतर इतना है। इससे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर पूछ रहा था, टोटल दे दिया था, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर पूछ रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर दे दिया है। 36,000 कितना? 36,000 आपका 684, 684। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर दे रखा, तो अंतर का तुलना अंतर से। बताओ सबसे बड़ा क्या है बाबू? 15, और सबसे छोटा कितना है? 12। तो 15 और 12 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो अंतर का तुलना हम अंतर से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बताओ कुल लाभ कैसे आएगा? जब तीनों दोस्त का लाभ जोड़ेंगे तब ना कुल लाभ आएगा, क्योंकि जो कुल लाभ हुआ था तीनों दोस्त मिलकर के बांटा था। तो फिर तीनों दोस्त को हम जोड़ देंगे, तीनों दोस्त का हिस्सा को हम जोड़ देंगे, तब ना जाकर के कुल लाभ आएगा। तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 12, 13, 25 और 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। तो सीधा हम 40 से गुना कर देंगे। बाबू अब एक बात खुद बताओ, यदि हम इसको 3 से काट भी देंगे लेकिन इकाई अंक पर बताओ यहाँ 0 है, तो गुना करने की, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब आप खुद बता लीजिए ना, यहाँ पर बताओ लास्ट में 0 है, जब गुना करेंगे इसको काटियो देंगे, काट भी देंगे तो 3 से। देखो 12 तिया 36, 3 दूना 6, और बताओ 27, यहाँ 28 दिया, 28 दिया 84, यानी इतना बार में ये कट जाएगा। इसको 12,228 बार में कट जाएगा ये 3 से। और फिर यदि हम गुना भी कर देंगे तो बताओ यहाँ पर 4 से गुना करेगा, 8 चौके 32, लेकिन लास्ट में तो 0 होगा ना। तो देख लो यहाँ 2 अंक भी मिला दिए, यानी 48। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 4,89,120। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है लाख में, कुल, हाँ कुल है ना, यहाँ पर ये तो अंतर है, तो यहाँ पर 4,89,120। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4,89,120। यही आपका आंसर आ जाएगा, 4,89,120 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करिएगा। अगला अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप सभी। 72 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए एक बार आप सभी जो है कमेंट में 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा फास्ट में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? आप सभी एक बार 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी दे दीजिए, क्या होगा? एक बार आप सभी 72, गुरु प्रसाद, निभा कुमारी, सबको हम देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना? सोहराब, नूतन देवी, ठीक है, नूतन देवी, उमेश यादव, निभा कुमारी, गुरु प्रसाद, नूतन प्रिया, ज्योति यादव, ठीक है, सुमन कुमार, ठीक है, सौरभ, सचिन, खुशबू, सभी लोग जुड़े हैं, फटाफट आंसर। मिथुन, नेहा, शिव, सचिन, नेहू, सेल्फ लव, सेल्फ लव, अरे सेल्फ लव, रोशनी कुमारी, ओम कुमार, हरेंद्र। चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार फास्ट में आप सभी आंसर बता दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर? तो सब लोग का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सभी लोग का एक दिशाओं से आंसर आ गया, 4,000, 4,000, 4,000। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाबू एक बताओ, एक कंपनी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कहता एक कंपनी में पी क्यू आर, बताओ एक कंपनी, यहाँ कहता एक व्यवसाय में पी क्यू आर एस के शेयर इतना इतना के अनुपात, बताओ एक व्यवसाय में पी क्यू आर, बताओ 3 दोस्त है तो एक व्यवसाय में किस रेशियो में शेयर लगाता वो दिया, पी क्यू और आर। बताओ यहाँ पर पी क्यू आर के शेयर 2:3 अनुपात कितना है? 4 है। ये बताओ तीनों का शेयर दिया है। यदि कुल लाभ बताओ यहाँ इतना है, तो कुल लाभ कितना है? 18,000 है। तो कुल का तुलना कुल से, तो कुल कितना? 4, 3, 7, 2, 9। और जो पूछेगा उसे गुना कर देना। तो आपसे क्या पूछा गया बाबू? आपसे कह रहा है एस को पी से कितना अधिक राशि मिली, एस को किससे? पी से कितना अधिक। तो भाई बताओ यहाँ पर पी क्यू आर
यहाँ पर क्या है आपका पी आर एस है, चलो पी आर एस है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एस को पी से कितना अधिक, एस को पी से कितना अधिक था, द्विगुण अधिक है। एस को पी से कितना अधिक है बोलो तो 2 अधिक है। तो कितना से गुना कर देंगे, 2 से, बस काट दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 73 नंबर 73 में दिया है, क्या है आपका भाई। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, एबीसी के वेतन का अनुपात दिया भाई, ए है, बी है और सी है। उनके वेतन का रेशियो 4 अनुपात 7 अनुपात कितना दिया है, 13 दिया है। तो एबीसी के वेतन का अनुपात इतना दिया है, यदि ए तथा सी के वेतन का योग 3485 है, 3485 है। किसका वेतन है भाई, ए तथा सी। देखो ए तथा सी के वेतन का योग, तो बताओ ए तथा सी के वेतन का योग कितना होगा, बताओ 4 और 13 कितना हो जाएगा 17। तो योगफल का तुलना योगफल से कर दिए, बताओ ना ए और सी का योग कितना, ए का हिस्सा 4 है, सी का 13 है। ए और सी का योग कितना होगा, 13 4 17 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या होगा, सी और बी के वेतन में अंतर। तो 13, सी का वेतन क्या है 13, बी का वेतन 7 है, तो कितना का अंतर है 6 का। तो कितना से गुना कर देंगे 6 से। अब भाई इसको हम काट देंगे, 17 दूना 34, बताओ 17 दूना 34 0, 17 पंचे 85। इस तरह से हमने काटा, तो बताओ 17 से ये 205 बार में कट गया। 205 गुना बताओ 6 करेंगे तो कितना, 6 दूना 1230, बोलो कितना आंसर आ जाएगा 1230। तो आपका आंसर क्या हो गया 1230, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब दे दीजिएगा आप सभी। 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, है ना। आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी जवाब दीजिएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई 74 नंबर क्वेश्चन में देख लो, यहाँ दिया है कि 4 संख्या का अनुपात दिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। ये 4 संख्या का अनुपात दिया है 11 रेशियो। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखा हुआ है ना, हम क्यों लिख रहे हैं, तो समझाना है, इस वजह से लिख देते ताकि दिक्कत ना हो किसी को। बताओ ये 4 संख्या का अनुपात दिया, 11 अनुपात कितना 19, 11 अनुपात 19 अनुपात कितना 5 अनुपात कितना है 7 है। अब कह रहा है यदि इन 4 संख्याओं का योगफल 2289 है, 2289 जो है किसी एक का हिस्सा है, नहीं चारों का योगफल है, तो योगफल का तुलना योगफल से। तो 19 11 कितना हो जाएगा 30, 30 बताओ 19 11 30 5 35, 35 7 कितना हो जाएगा 42। योगफल का तुलना योगफल से कर दिए, और जो पूछेगा उसे गुना। तो कह रहा पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या होगा, क्या पूछा पहली और तीसरी का योगफल। तो पहली कितना है बताओ, यहाँ पर 11 है, तीसरी क्या है 5, तो योगफल कितना होगा 11 5 16। तो हम गुना कर देंगे 16 से। अब यहाँ पर बाबू इसको क्या करो, आधा आधा करो, इसको आधा करेंगे 8, इसको आधा करेंगे 21, 21 से इसको काट दो, ही कट जाएगा। यदि मैं इसको 21 से काट दूं, अब बताओ 21 से काट 21, और बच गया यहाँ पर कितना 1 1 8 9, 21 से हम इसको 9 से गुना कर देंगे। 21 बताओ 21 को हम यदि इसको काटेंगे 19 बार में, यानी अब देख लो 21 गुना 9 करते हैं, 9 का 9 9 दूनी 18 हो गया ना, यानी इसको हम काट देंगे 21 से। ये बताओ क्या आपका कट जाएगा कितना बार में 19 बार में, बहुत बढ़िया। चलिए अब 19 अट्ठे कितना हो जाए बताओ, सही काटे ना जी, कहीं गलती कर दिए क्या। 2200 कितना 2289 है ना, ठीक है। यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमने कहा यदि इसको हम भाग दे देते हैं तो बताओ कितना बनते हुए कट जाएगा। तो यहाँ से 1 बच गया, वो 0 0 होगा 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी 109 बार में कट जाएगा। गुना सही है, चलो ठीक है। 8 का 8 8 9 72, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर 0 देना छोड़ दिए थे, 2 अंक उतारते हैं तो 0 ना देते हैं, यहाँ 0 देना छोड़ दिए थे। तो 8 का 8 और 8 9 72, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 872। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर दे दीजिएगा फास्ट में आप सभी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, 74 तक हो गया है। चलिए ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिए, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका ऑप्शन भी ले लेते हैं। तो भाई भाई 1 सेकंड रुक जाइए। क्या 75 का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये भी बी और सी और डी भी ले लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से बता दीजिएगा अब हमको कि ये बताइएगा 75 का इस तरह से ये भी दोनों हम ऑप्शन ले लिए। तो अब आप मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। कहता 3 संख्या का अनुपात दिया है बाबू इतना, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीनों का अनुपात दिया है 1 अनुपात 3 अनुपात कितना दिया है 7 दिया है। भाई उनका लघुत्तम समावर्तक 300 कितना है 36। तो लघुत्तम का तुलना, लघुत्तम मतलब क्या एलसीएम, एलसीएम का तुलना एलसीएम से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। तो एलसीएम कितना होगा आप खुद बताओ। 1 3 और 7 में कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है। जब कोई कॉमन ना हो तो उसका मल्टीपल एलसीएम होता है। तो बताओ यहाँ पर 7 तिया 21 एकान 21, तो बताओ एलसीएम का तुलना एलसीएम से कर दिया, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। उनका महत्तम समावर्तक क्या है, तो एचसीएफ आपसे पूछा है। तो भाई 1 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तो बताओ कितना से गुना 1 से गुना। अब 21 से यदि मैं इसको काट दूं, 21 से कान 21, ध्यान देना 21 से कान 21, और 21 से ये क्या बार में बताओ 21 से कान 21 बच गया कितना इधर
बच गया इधर 12, 21 से 6 किया, बताओ 21 6 126, तो बताओ यहाँ पर इस तरह से जो है आपका ये क्या बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, तो 16 का 16, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 16, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह से बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 76। 76 नंबर क्वेश्चन देख लो आपका जो है बिल्कुल ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है ना। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का आप सभी भाई जवाब दे देंगे। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 76 में देख लो आपका यहाँ पर दिया, तीन संख्या का अनुपात दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीनों संख्या का अनुपात दे रखा है, कितना है? तो 5 अनुपात, देखो 5 अनुपात 7 अनुपात क्या है, 9 है। भाई तीनों का बताओ, उनका लॉसो यानी एलसीएम कितना है? 34,650 है। तो बताओ ये एलसीएम है, तो एलसीएम का तुलना हम लोग किससे करेंगे? एलसीएम से कर देंगे। अब खुद बताओ, 5 7 9 में कोई कॉमन है? नहीं है। जब कोई कॉमन टर्म नहीं होता उसका मल्टीपल एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम यदि हम इसका बात करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 7 गुना कितना, 9, यही हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से कर देंगे। आपसे उनका एमओएस पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा बताओ? 5 7 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। एचसीएफ मतलब होता है कटार, और ये कट नहीं जाए, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बकरी, मतलब जो कटता है, दी गई सभी संख्याओं से जो कट जाए वो एलसीएम, और जो सबको काट दे, संख्या को जो काटता है वो एचसीएफ है, जो खुद कटता है संख्या से वो होता है एलसीएम। तो दी गई संख्या से जो कट जाता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं, और जो दी गई सभी संख्याओं को काट देता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना जो सबको काट दे। तो बताओ वो एक ही ना है, वो बड़ी संख्या जो सबको काट दे। एक के अलावा बता दीजिए कि कौन ऐसी संख्या जो सबको काट दे? तो एक भी कोई भी संख्या नहीं है, तो ये मात्र एक है। तो हम कितना से गुना कर देंगे? 1। अब बताओ इसको यदि मैं काट दूं, इसको बताओ, हम इसको काट देंगे, बताओ 5 से यदि हम काट देते, पहले इसको 5 से चलो काटते हैं। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से, बताओ 5 से ये क्या बार में कटेगा? 5 6 30, 5 9 45, 5 3 15, 0। 5 से हमने काट दिया। अब इसको 9 से काटोगे, तो 9 से भी काटना चाहोगे तो आप काट सकते हैं। 9 से काटिएगा तो बताओ 9 सते 63, 9 सते 63 बच गया कितना? फिर 6 बच गया, 9 सत्ते, फिर बताओ 6 पर 3, 9 सत्ते 63, फिर 0। अब बताओ फिर यहाँ पर इस तरह से हमने काटा यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं 9 से हमने इसको काट दिया 770 बार में, और फिर हम यदि इसको हम काटना चाहेंगे 7 से, तो 11 सत्ते 77, बताओ ये 110 बार में कट जाएगा। अब 110 गुना 1 यदि हम कर देंगे तो बताओ बाबू आंसर क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? 110। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 77। 77 में देख लीजिए क्या दिया, 77 नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। 77 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए एक बार आप सभी जो है ना 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार कमेंट आप सभी का देख लेते हैं ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1000 जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी सभी लोग जो हैं, सब लोग लाइक करिए। लाइक नहीं कर रहे हैं, बताइए लाइक नहीं कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। सब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और सब लोग जो है वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और आंसर बताइए फास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी फास्ट में बताइएगा। 1100 लोग जुड़े हुए हैं अभी, लेकिन सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। 1100 जुड़े हुए हैं लेकिन सबका आंसर नहीं आ रहा। एक बार फास्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिएगा। क्या होगा? जल्दी फास्ट में आप सभी जल्दी फास्ट में इसका आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा था, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर जो है 5:9 के अनुपात में, काले टैबलेट कवर ब्लैक ब्लैक टैबलेट कवर्स बीटीसी, और सफेद टैबलेट कवर व्हाइट डब्ल्यूटीसी। बताओ व्हाइट टैबलेट कवर, बताओ ब्लैक टैबलेट कवर किस रेशियो में है? बताओ 5 अनुपात। बताओ ब्लैक टैबलेट कवर किस में है? 5 के रेशियो में। सफेद टैबलेट कवर है 9 के रेशियो में। तो यहाँ पर ब्लैक को हम लिख दिए बीटीसी, और बताओ व्हाइट सफेद टैबलेट कवर को लिख दिया डब्ल्यूटीसी। सही है ना? तो बताओ यहाँ पर ब्लैक टैबलेट कवर है 5 के रेशियो में, व्हाइट टैबलेट कवर है कितना? 9 के रेशियो में। आगे पढ़ो। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। कहता है यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, बताओ ये 450 जो निश्चित राशि है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। ये क्या है? सफेद टैबलेट कवर है। तो बताओ यानी व्हाइट टैबलेट कवर है, तो व्हाइट टैबलेट कवर कितना है? 9। तो उसका तुलना उससे कर दिया, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। तो आपसे कह रहा बताओ काले टैबलेट कवर्स की संख्या बताओ। ब्लैक टैबलेट कवर्स आपसे पूछ रहा, तो बोलो कितना से गुना? हम 5 से गुना कर देंगे। तो बताओ इसको हम काट देंगे, 9 पंचे 45 यानी 50 बार में कट गया। अब 50 पंचे कितना हो जाएगा बाबू? 50 पंचे हो जाएगा 250। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 250 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा आप सभी कि 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना? 78 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब दे देंगे कि 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 78 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दिया गया, कहता है कुछ धन को एबीसीडी में बांटा गया। बताओ कुछ धन है बाबू, उसको एबीसीडी, वो धन क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ धन को एबीसीडी में बांटा गया। तो बताओ वो धन यानी मान लेते हैं एक्स रुपया है, उसको एबीसीडी में बांटा गया। तो हम ये तो बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर एक्स रुपया, क्योंकि एक्स रुपया को एबीसीडी में बांटा गया। तो बताओ वो धन है जो धन बांटा गया एबीसीडी में। तो बताओ ए कुछ धन को एबीसीडी में बांटा, किस रेशियो में? ए रेशियो। बताओ एबीसीडी में किस रेशियो में? 5 रेशियो 2 रेशियो
4:3 में, इस रेशियो में बाँटा जाता है। अब भाई आगे कहता है यदि अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कहता है A को D से 1000 अधिक मिलता है, A को D से 1000 अधिक मिलता है। अब बताओ A को D से कितना अधिक मिलता है? तो बोलो तो 2 अधिक मिलता है। तो अधिक का तुलना किससे कर देंगे बाबू? अधिक से, जो पूछेगा उससे गुना। तो बताओ अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछेगा उससे गुना। कहता है A को D से 1000 अधिक, बताओ A को D से कितना अधिक? 2 अधिक, अधिक का तुलना अधिक से। कह रहा है C का भाग क्या है? मतलब C का भाग कितना है? तो बोलो C का भाग कितना है? 3। तो बाबू हम 3 से गुना कर देंगे। अब बताइए हम 2 से इसको काट देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 तिया 15। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 1500, है ना? कोई दिक्कत? बताओ आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कहाँ गलती कर दी रे भाई? A को D से, यही ना रेशियो सही लिखे हैं? कहता है यहाँ पर बताओ कुछ धन को एबीसीडी में इस तरह से बताओ 5:2:4 के अनुपात, 5:2:4 के अनुपात में विभाजित करना है। यदि ए को डी से 1000 अधिक मिले, ए को डी से कितना अधिक मिले? 1000। यहाँ पर 2 अधिक मिला है। सी का भाग कितना है? तो बोलो सी का भाग पूछा बाबू, सी का। तो सी का पूछा, तो सी का भाग कितना है? सी का भाग है 4। हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कितना? आंसर हो जाएगा 2000। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन जो होगा 79 क्या होगा? 79 बता दीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आप सभी बता दीजिएगा क्या होगा? 79, 79 में बता दीजिएगा। यहाँ पर कहता है, बताओ यहाँ पर कहता है एक धनराशि को 4, बताओ एक धनराशि है, एक धनराशि को क्या किया गया बाबू? एक धनराशि को, यहाँ पर एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी डी में बांटा गया। बताओ 4 सदस्य ए, देखो 4 सदस्य कौन है? ए बी सी और डी। किस रेशियो में? तो 4:7, 9 रेशियो कितना? 3 के अनुपात में बांटा गया। बहुत बढ़िया। अब भाई एक बात बता दीजिए, यहाँ पर एक धनराशि को एबीसीडी में बांटा गया। अब क्या बोला आगे? अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो कहता है सी को डी से 720 अधिक प्राप्त होता है। सी को किससे? डी से। बताओ सी को डी से यहाँ कितना अधिक मिलता है? तो 6 अधिक मिलता है। अब बताओ यही ना कहा, सी को डी से 720 अधिक। बताओ सी को डी से कितना अधिक? 6 अधिक। अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, और जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। यानी निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं, और जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं। तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बाबू डी का हिस्सा कितना है? 3। तो हम गुना करेंगे 3 से। यदि ए का हिस्सा पूछता था 4 से, बी का हिस्सा पूछता 7 से, डी का हिस्सा पूछता 9 से, और डी का पूछा जा रहा है, इसलिए हम 3 से गुना किए। अब बताओ इसको हम 6 से काट देंगे, 12 6 के 72, बताओ 120 में, अब 12 तिया 36। तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 360। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा। आप सभी एक बार 80 नंबर क्वेश्चन का जब सभी मित्र जवाब दे दीजिए क्या होगा? सभी भाई 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा क्या होगा? अब 80 नंबर क्वेश्चन बताओ। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब एक राशि को 2 मित्र के बीच बांटा गया। वो राशि क्या है मुझे नहीं पता। उसको 2 मित्र, पहला और दूसरा मित्र में बांटा। किस रेशियो में? 4:7 में बांटा। आगे कहता है दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है। दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है। भाई एक बात बताओ, दूसरा भाग पहले से कितना अधिक है? 6 अधिक है। अब बताओ दूसरा भाग पहले से कितना अधिक है? यहाँ 3 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना। आपसे कह रहा है कि बताओ यहाँ पर दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर। देखो अंतर ये तो दिया था भाई 6 का। कम या अधिक मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर तो 6 का दिया था, अंतर ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताओ दोनों के बीच अंतर हो तो 3 न होगा। तो बताओ हम 3 3 कटिए ना गया, तो बताओ वही 6 आ जाएगा आंसर। आंसर 6 आ जाएगा। अंतर ये दिया था, अंतर ये पूछ रहा था, तब आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, 81 में यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ कह रहा है 350 रुपया की राशि को, 350 रुपया की राशि को बताओ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 व्यक्ति के बीच बांटा गया। किस रेशियो में? 350 रुपया की राशि को 1 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में विभाजित करनी है। बताओ 350 को इस रेशियो में बांटा जाना है। अब यहाँ पर बताओ, तो कह रहा है तो बताएं रुपये उनके संबंधित अनुपात में, मतलब किसको किसको कितना कितना मिलेगा, चारों का बताना। ये ने पूछा पहला भाग क्या है, ये ने पूछा दूसरा भाग क्या है, ये ने पूछा तीसरा, ये ने पूछा चौथा, मतलब पूछा सब भाग बताओ। पहला भी बताओ, दूसरा भी बताओ, तीसरा भी, चौथा भी। और आपको हम पढ़ाए इससे पहले भी, जब कभी भी सब भाग पूछेगा ना, तो सब तुलना करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा यहाँ जोड़ो। यहाँ जोड़ेंगे तो बताओ कितना हुआ, जोड़ लीजिए एक बार। बताओ यहाँ 1 और 7, 8 8 16 16 9 कितना हो गया? 25। अब 25 में हम कितना से गुना कर दें कि 365 बन जाए? बोलो कितना से गुना कर दें? तो अब क्या करेंगे, 365 में हम 350 में, सॉरी 350 बन जाए, तो 350 में 25 से भाग देंगे। इससे काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। तो जितना बार में कटता है उतने से क्या कर देंगे? गुना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर जितना बार में कटा उतने से गुना कर देंगे। तो भाई इसमें हम कितना से गुना कर देंगे? 14 से। इसमें 14 से गुना करेंगे तो रेशियो का रूल आप सभी जानते होंगे। यदि एक संख्या आपने 14 से गुना किया तो सब में 14 से गुना करना पड़ेगा। तो
बताओ, यानी आपने कॉमन वापस कर रहे हैं, वो जो कॉमन खत्म किया था ना 14, उस कॉमन को आप वापस कर रहे हैं। और जब कॉमन वापस करेंगे तो 20 से कोई रेशियो क्या होगा, हट जाएगा। तो बताओ, इसमें हम 14 से गुना करेंगे, तो यो में 14 से गुना करेंगे, यो में 14 से गुना करेंगे और यो में 14, यानी एक टर्म में करेंगे तो प्रत्येक टर्म में करेंगे। तो बताओ, पहला संख्या कितना हो गया, 14 का 14, दूसरा कितना हो गया, 14 सते 98। अब बताओ, ये तीसरा कितना, 14 सते 72 से 112। अब बताओ, 14 नमा 26 से 126। इस तरह से बताओ, ये सभी संख्या आपसे पूछा जा रहा था, तो तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो इस तरह से बताओ, 14 98 112, 14 98 112, 14 98 112 126, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यदि बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 82, 82, 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या था आपका, कि बताओ कोई धनराशि है, उसको एबीसी में बांटा गया, कोई धनराशि, वो धनराशि क्या मुझे नहीं पता, उसको एबीसी में बांटा, किस रेशियो में, बताओ एबीसी में बाबू बांटा, एबीसी में किस रेशियो में, तो 5 अनुपात 6 अनुपात कितना, 9 के अनुपात में बांटा गया। अब बताओ, यहाँ कहता है यदि ए को 450 मिले तो बताओ कुल धनराशि क्या है, बताओ ए का निश्चित राशि, बताओ ये 450 निश्चित राशि है, ये किसका हिस्सा है, क्या कुल है, ए का हिस्सा है। तो ए का तुलना हम ए से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना। आपसे कह रहा है कुल धनराशि क्या है, कुल, तो कुल तो तब ना आएगा जब तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि एक धनराशि को, बताओ कोई धनराशि उसको एबीसी में बांटा गया, फिर तीनों को जोड़ेंगे तब ना कुल धनराशि आएगा। तो तीनों जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो बताओ कितना, 9 6 15 5 कितना 20, तो हम 20 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम 20 से गुना कर देंगे तो कुल धनराशि आ जाएगा। 5 से हम इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, बताओ 5 चौके 20, अब 45 चौके 180 होता है, 45 चौके 180, तो बताओ आंसर, और ये वो जीरो पहले से है, बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 1800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दो भाई 83, 83 नंबर क्वेश्चन का आप सभी भाई जवाब देंगे कि 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्या होगा 83, देख लो 83 नंबर। चलिए इसका भी दूसरा भी ऑप्शन ले लेते, बी और सी और डी। बताइए, इसी तरह से बताओ, यहाँ पर हम सी और डी भी, ये भी ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, सी और। अब बताइए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या बोला गया, कहता है आपका, यहाँ पर देख लो, कहता है क्वेश्चन में कि बताओ कोई धनराशि, कोई राशि है, अब वो राशि क्या मुझे नहीं पता, उसको एबीसी में बांटा गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तब वो धनराशि मालूम होगा, क्योंकि एबीसी में बांटा गया। अब बताओ कैसे बांटा गया, तो ए बी और सी में किस रेशियो में, तो बताओ 2 अनुपात 6 अनुपात कितना, 7 के अनुपात में विभाजित करनी है। कहता है ए का प्राप्त राशि क्या है, 4908 है, 4908 जो है 4908, ये किसका हिस्सा है बाबू, ए का हिस्सा है। तो बताओ ए का तुलना ए से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। तो बी और सी, बी और सी को मिली राशि के बीच अंतर क्या है, तो बी और सी के बीच अंतर कितना का है, एक एक आना है, तो हम एक से गुना कर देंगे। अब बताओ इसको हम काट देंगे, तो बताओ यहाँ 24 दूना 48, अब बताओ 5 दूना 10, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 2400, बताओ कितना बार में, 2400 ये 54 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2454। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज करेक्ट, 2454 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, 84 में ध्यान दीजिएगा, 84 नंबर क्या होगा, आप बताओ, रुक जाओ भाई एक सेकंड। 84 नंबर क्वेश्चन जो है, आप सभी भाई 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग फास्ट में। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सभी आप सभी जो है 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि तुम बताओ, 3 संख्या का अनुपात दिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्या का अनुपात है 5 अनुपात कितना, 7 अनुपात कितना, 12, ये तीनों संख्या का अनुपात दिया। कहता है उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, तो बाबू पहली और तीसरी का योग, तब तो पहली और तीसरी का योग कितना होगा, तो पहली और तीसरी का योग बताओ कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना, सॉरी 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17। पहली और तीसरी का जो योग है दूसरी से 50 अधिक है, बताओ दूसरी से ये कितना अधिक है, 10 से ना अधिक है, बोलो पहली और तीसरी का जो योग है, तो पहली और तीसरी का योग कितना होगा, बताओ 5 और 12 कितना, 17, जो दूसरी से कितना 10 अधिक है, यहाँ पर निश्चित में बोल रहा है 50 अधिक है, और यहाँ रेशियो में हम लोग देख रहे हैं तो 10 अधिक है, अधिक का तुलना अधिक से, और जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। आपसे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, तीनों का योग पूछेगा तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके गुना कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर 12 7 19 5 कितना हो जाएगा, 24, तो हम 24 से क्या कर देंगे, 24 से गुना कर देंगे। अब बाबू इसको हम काट देंगे, बताओ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 पंचे 120, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 हो गया, 85 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब देंगे। देखते हैं कि 85 नंबर का आंसर किसका किसका आया। 85 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पता यहाँ पर 4 वस्तु एबीसीडी, बताओ 4 वस्तु एबीसीडी के मूल्यों के बीच अनुपात दिया, 4 वस्तु ए बी सी और डी, इनके मूल्यों का रेशियो है 5 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात कितना, 12 के अनुपात में। ये 4 वस्तु है, और 4 वस्तु कौन है, ए बी सी डी है, 4 वस्तु ए बी सी डी है, उनके मूल्यों का अनुपात दिया। आगे क्या बोला है देखो, यदि सी तथा बी के मूल्यों में 242 का अंतर है, मतलब 242 ये क्या है,
242 का ये क्या है? तो सी और बी के मूल्यों में अंतर। बताओ सी और बी के मूल्यों में कितना का अंतर है? यहाँ बताओ 2 का। सी और बी में कितना अंतर है? 2 का। अब ए और डी का कुल मूल्य क्या है? आपसे बाबू ये बताओ, मूल्य के अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे और जो पूछेगा उसे गुना। आप बताओ, अंतर का तुलना अंतर से कर दिया, जो पूछेगा उसे गुना। तो क्या पूछा आपसे? ए और डी का कुल मूल्य क्या है? तो ए और डी का कुल मूल्य यदि हम बात करेंगे तो कुल मतलब क्या होता है? योग, जोड़ना होगा। तो बताओ ए का बताओ मूल्य क्या है? 5 है, डी का मूल्य क्या है? 12। इसका कुल मूल्य क्या होगा? 12 5 17। तो बोलो कितना से गुना कर देंगे? 17 से गुना कर देंगे। अब यदि हम इसको काट देते हैं 2 से तो 12 और ये यानी 121 बार में कट जाएगा। अब 17 से भाई हम इसको गुना कर देंगे तो 17 का 17 का 7 कैरी कितना 1। तो बताओ यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 7 होना चाहिए जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 2057 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 86। 86 देख लो। 86 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आप सभी भाई जवाब देंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार आप सभी जवाब दे दीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में कहता है आपका बताओ वर्ष 2004 में राज एक्स वाई जेड में बताओ 2004 में राज एक्स वाई जेड से गेहूं के उत्पादन क्रमशः इतना इतना के अनुपात में है। बताओ 2004 ईस्वी का बात हुआ। 2004 में जो एक्स वाई और जेड में गेहूं का उत्पादन हुआ था, तो 2004 से कोई मतलब नहीं है, वो साल का रहा। 2004 में इतना इतना गेहूं का उत्पादन हुआ था। कोई हर साल गेहूं का उत्पादन होता है, तो उसी तरह से 2004 ईस्वी में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था एक्स वाई और जेड में, ये आपसे दिया है कितना के अनुपात में? 5 अनुपात 8 अनुपात कितना 7 के अनुपात में उत्पादन हुआ है। अब बताओ, अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना कर देंगे। आपसे कह रहा है राज वाई का उत्पादन एक्स से 1350 टन अधिक है। बताओ 1350 टन ये किसका उत्पादन अधिक है? राज वाई का उत्पादन किससे? एक्स से। बोलो यहाँ कितना अधिक है बाबू? 3 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। तो बताओ, कहता राज वाई का उत्पादन एक्स से 1350 टन अधिक है। राज वाई का उत्पादन एक्स से कितना अधिक है? बताओ 3 अधिक। अधिक का तुलना अधिक से, कह रहा तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितने टन है? तो तीनों राज्यों का कुल पूछा, तो तीनों को जोड़ करके गुना। तो 7 8 15 5 कितना 20। तो हम 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब बताओ यदि हम इसको काट देंगे भाई, बताओ 3 चौके 12 3 बचे 15, यानी ये कट गया आपको कितना बार में? ये कट गया आपका 450। अब 45 दूना 90। बोलो कितना आंसर हो जाएगा? 45 दूना 90 तो 9000 टन। बोलो कितना आंसर आ जाएगा? 9000 टन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। इस तरह से जो आंसर आ गया ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर दीजिएगा। चलिए, तो 87 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताओ 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लीजिए। 87 में दिया कहता है कॉपी कलम और पेंसिल के मूल्यों का अनुपात दिया। कॉपी कलम और पेंसिल है। कॉपी कॉपी कलम और पेंसिल, इनके मूल्यों का रेशियो दिया है बाबू। क्या? 7 रेशियो 5 रेशियो और कितना 2 है। ये कॉपी कलम और पेंसिल के मूल्यों का रेशियो है। यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का मूल्य 154 है, तथा मतलब क्या? प्लस, यानी एक कॉपी और 3 पेंसिल का बताओ 154 जो है ये क्या है? तो एक कलम और 3 पेंसिल। तो बोलो एक कलम का 5, ये एक एक का रेशियो, एक कॉपी का 7 के रेशियो में, एक कलम का 5 के रेशियो में, एक पेंसिल का 2 के रेशियो में। तो एक कलम तथा 3 पेंसिल, तो एक कलम का 5 एक पेंसिल का कितना 2। तो कह रहा है एक कलम और 3 पेंसिल, तो एक कलम का कितना 5 और तथा 3 पेंसिल, तो एक पेंसिल 2 तो 3 पेंसिल कितना 6। तो तथा तथा मतलब प्लस, तो एक कलम का 5 3 पेंसिल का हो जाएगा 6, एक पेंसिल 2 तो 3 पेंसिल 6 6 5 11। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। आपसे कह रहा है कि 4 कलम 2 पेंसिल और 1 कॉपी का मूल्य क्या होगा? तो 4 कलम, 1 कलम का 5 तो 4 कलम का कितना? 5 चौके 20। बताओ 2 पेंसिल, 1 पेंसिल 2 तो 2 पेंसिल कितना? 2 दूनी 4, 20 4 24 और 1 कॉपी, 1 कॉपी का कितना है? 7, 24 7 कितना? 31। हम 31 से क्या कर देंगे? गुना। अब बाबू इसको हम काट देंगे 11 से। 11 का 11, 11 चौके 44, यानी 14 बार में कट गया। 14 गुना 31 कितना हो जाएगा? 434। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 434। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी जो है 88 नंबर क्वेश्चन का आप सभी एक बार जवाब दे देंगे। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। 88 नंबर क्वेश्चन का आप सभी भाई जवाब दे दीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। एक बार 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी भाई दे दीजिएगा, क्या होगा। आप देखो यहाँ कहा था 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, और मतलब प्लस प्लस 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का जो मूल्य है, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, ध्यान दीजिए 3 टेप रिकॉर्डर और मतलब प्लस 2 रेडियो सेट का मूल्य, 2 टेप रिकॉर्डर और मतलब प्लस 3 रेडियो सेट का मूल्य से कितना अधिक है? 500 अधिक है। यदि एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य 5:6 के अनुपात में, तो एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य क्या होगा? भाई आप जानते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर बताओ एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य का रेशियो कितना दिया? बोलो कितना दिया? एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात क्या है? 6:5 दिया था। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा है 3 टेप रिकॉर्डर। बताओ एक टेप रिकॉर्डर को हम टी मानते हैं, तो 3 टेप रिकॉर्डर को 3 टी मानेंगे। तो बताओ यहाँ 3 टेप रिकॉर्डर और मतलब प्लस 2 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट का आर, तो 2 रेडियो सेट का 2 आर। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य है 2 टेप रिकॉर्डर और मतलब क्या? प्लस
तीन रेडियो सेट के मूल्य से इनके मूल्य से ये कितना अधिक है? 500 अधिक है। अब हम लोग रेशियो में देखते हैं कितना अधिक है। फिर से एक बार बताओ क्या बोला? 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और मतलब प्लस 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 अधिक है। हम लोग देखते हैं कितना अधिक है। अब बताओ एक टेप रिकॉर्डर का 6 है तो 3 टेप रिकॉर्डर का कितना होगा? 6 3 18 प्लस एक रेडियो सेट का 5 है तो बताओ 2 रेडियो सेट का कितना होगा? 5 दूनी 10। इसी तरह से बाबू बताओ एक टेप रिकॉर्डर का यदि 6 है तो 2 टेप रिकॉर्डर का कितना होगा? 6 दूनी 12। एक टेप रिकॉर्डर बताओ यहाँ एक दीजिए ना दीजिए बात बराबर है। पहले गुना में भागा में एक हमेशा रहता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर एक रेडियो सेट का कितना है? 5 तो 3 रेडियो सेट का कितना होगा? 5 तिया 15। अब आप बताओ 3 टेप रिकॉर्डर का 18 हो गया, 2 रेडियो सेट का कितना हो गया? 10 हो गया। तो 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का कुल कीमत ना कितना हो गया? 18 10 28। अब बताओ यहाँ पर ये बताओ यहाँ 3 टेप रिकॉर्डर का 12 हो गया, 3 सॉरी 2 टेप रिकॉर्डर का 12 हो गया, 3 रेडियो सेट का 15 हो गया। बताओ इसका कुल कीमत कितना हो गया? 15 12 27। आपसे कहा गया है कि 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 अधिक है। बोलो यहाँ कितना अधिक है? 1 अधिक है। बाबू निश्चित में बोला है 500 अधिक है, यहाँ 500 अधिक है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 अधिक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक टेप रिकॉर्डर और मतलब प्लस एक रेडियो सेट का कुल मूल्य क्या होगा? तो एक टेप रिकॉर्डर का 6 है, एक रेडियो सेट का 8 है, तो 6 5 कितना? 6 5 11। तो हम 11 से गुना कर देंगे। 11 पचे 55। तो आंसर कितना हो जाएगा? 55। सो आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी भाई जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर 89 का जवाब दीजिए। 89 89 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे कि 89 का आंसर क्या होगा? 89 में दिया है, यहाँ पर कहता है डी और ई के मूल्यों का अनुपात दिया है। बाबू ये बताओ डी और ई का रेशियो दिया है, डी और ई का रेशियो दिया कितना? बताओ डी और ई का, हम डी और ई का रेशियो का हम बात करेंगे तो क्या दिया? 3 अनुपात 2 दिया। डी और ई का रेशियो दिया है। डी और ई में अंतर 9 का, यानी डी में से ई घटा है, इसका मतलब डी ई से 9 अधिक है। डी जो है ई से कितना अधिक है? 9। बोलो डी ई से 9 अधिक है। यहाँ देखो डी ई से कितना अधिक है? 1 अधिक है। अधिक का तुलना अधिक से, यानी सीधा बताओ डी और ई में अंतर है 1 का, यहाँ भी डी और ई में अंतर है कितना? 1 का। अंतर बताओ कम या अधिक, मतलब अंतर ही होता है, ठीक है? यहाँ डी में से ई घटा है, इसका मतलब डी ई से अधिक है, कितना? 9 अधिक है। तो डी ई से यहाँ 1 अधिक, अधिक का तुलना अधिक से। कह रहा डी प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। बताओ डी प्लस ई पूछा, डी प्लस ई, तो डी कितना है? 3, ई कितना है? 2। तो डी प्लस ई कितना? 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 9 पंचे 45। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 90। उसके बाद यहाँ से नेचर बदल रहा है। नेचर 1 हम लोग कर रहे थे, यानी सीधा समझो टाइप 1 कर रहे थे, अगला टाइप पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ से अब आ जाते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 90। 90 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? आंसर कहता है एक्स अनुपात एक्स वाई और जेड, इसका अनुपात दिया है। उसके बाद आप लोग का कमेंट एक बार पढ़ लेंगे, है ना? एक्स वाई जेड का रेशियो कितना दिया? 3 अनुपात 6 अनुपात कितना दिया है? 7 दिया है। बाबू अब बताओ यहाँ पर जो 123 है ये क्या है? 123 निश्चित राशि, किसका निश्चित राशि है? तो 5y माइनस एक्स और प्लस 2z बराबर 123 है। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। तो 5y 5 गुना y का मान कितना है? देख लो आप, y का मान 6 है, माइनस x का मान कितना है? x का मान देख लो 3 है, और प्लस 2 गुना z का मान क्या है? तो z का मान 7 है। अब बताओ यहाँ 6 पंजे कितना हो गया? 30, और 30 माइनस 3 प्लस कितना? 7 दूनी 14। अब खुद बताओ 14 30 कितना हो जाएगा? 44, और 44 में 3 गया कितना? बताओ 41। तो यहाँ पर हम लोग यदि रेशियो में वैल्यू निकालते हैं कि बताओ 5y माइनस एक्स प्लस 2z का तो कितना आता है? 41, और निश्चित में कितना है? 123 बटे हो जाएगा 41। बताओ निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। आपसे पूछा गया है y का मान कितना है? तो बाबू y का मान 6 है, तो हम कितना से गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। अब 41 से यदि हम इसको काट देते हैं तो बताओ ये 3 बार में कट जाएगा। 41 या 123, तो 36 कितना हो जाएगा? 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? फाइनली 18 हो जाएगा, है ना?